भगवान विष्णु अनंत काल से क्षीर सागर में शेष शैया पर विराजमान थे। न जाने कितने समय तक वो चिर निंद्रा में थे। एक दिन उनके मस्तिष्क में सृष्टि रचने का विचार उत्पन्न हुआ तो उन्होंने अपने नेत्र खोल लिए। उनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से सृष्टि के विस्तार की इच्छा प्रकट की तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और मन की शक्ति से चार मुनियों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार की उत्पत्ति की और उन्हें आदेश दिया, पुत्रो जाओ सृष्टि का विस्तार करो। किंतु उन्होंने कहा, पिताश्री हमें क्षमा करें, माया से हमें कोई सरोकार नहीं है। भगवान की उपासना ही हमारे लिए बड़ी वस्तु है, अतः हम उन्हीं की भक्ति करेंगे। ऐसा कहकर वे चारों ऋषि कुमार वहाँ से चले गए। इन ऋषियों को सनकादिक ऋषि कहा जाता है। इनकी आयु 5 वर्ष की ही रहती है। ये जहाँ चाहें जा सकते हैं। जहाँ भी भगवान विष्णु का सत्संग होता है ये वहाँ पहुँच जाते हैं। सनकादिक ऋषियों के जाने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र दक्ष की उत्पत्ति की और उसे प्रजापति बनाया। कालांतर में उनके आदेश से दक्ष ने अपनी 2 पत्नियों से प्राप्त 84 पुत्रियों में से 13 पुत्रियों का विवाह धर्म से, 13 पुत्रियों का विवाह ऋषि कश्यप से, 27 पुत्रियों का विवाह चंद्र से और अन्य पुत्रियों का विवाह क्रमशः महर्षि भृगु, मरीचि, अंगिरस, पुलत्तस्य, कृत, अत्रि, वशिष्ठ, पितरस, कामदेव, गरुड़, नाग इत्यादि से करवाया, जिससे सृष्टि का विस्तार हुआ। भगवान शिव से उनकी एक पुत्री सती का विवाह पिता की इच्छा के विरुद्ध हुआ था। ऋषि कश्यप की पत्नी और दक्ष की पुत्री अदिति से देव और दिति से असुरों का जन्म हुआ। ऋषि कश्यप की अन्य पत्नियों से पृथ्वीलोक में जल में तैरने वाले, थल पर चलने वाले और आकाश में उड़ने वाले सभी जीव जंतुओं का जन्म हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी का प्रत्येक जीव ऋषि कश्यप की ही संतान है। संसार को मानवता का संदेश देने हेतु भगवान विष्णु समय समय पर अवतार धारण करते हैं। अवतार धारण करने से पूर्व उनकी माया द्वारा पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। भगवान वराह, नरसिंह, राम और कृष्ण अवतार की पृष्ठभूमि तैयार करने हेतु भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम के द्वार पर माया रची गई। तब सनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के धाम उनके दर्शन हेतु पहुँच गए। बैकुंठ धाम के द्वार पर जय विजय भगवान विष्णु के 2 पार्षद पहरा दे रहे थे। भगवान विष्णु की माया के वशीभूत होने के कारण उन पार्षदों में अहंकार प्रवेश कर गया और उन्होंने सनकादिक ऋषियों को बैकुंठ धाम में प्रवेश करने से रोक दिया। तो सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया और उन्होंने जय विजय को कहा, तुम भगवान विष्णु के धाम रहते हो, हमारा परिचय पाने के बाद भी अहंकारवश तुम हमें भगवान विष्णु से मिलने नहीं दे रहे हो। अहंकारियों का भगवान विष्णु के धाम में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम दोनों मृत्युलोक में 3 जन्म तक अहंकारियों वाला जीवन भोगो। ऐसा शाप पाकर जय विजय डर के मारे विलाप करने लगे और ऋषियों से क्षमा मांगने लगे। उनका विलाप सुनकर भगवान विष्णु स्वयं द्वार पर आ गए और सनकादिक ऋषियों से बोले, हे ब्राह्मणों, जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने आपका अपमान कर पाप किया है, इसे मैं अपना अपमान समझता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी यह संसार स्वामी को ही दोष देता है, इसलिए इनके द्वारा किए गए पाप की क्षमा मैं आपसे मांगता हूँ। भगवान विष्णु के दर्शन मात्र से सनकादिक ऋषियों का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने क्रोध के कारण जय विजय को शाप देने के लिए भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा, ब्राह्मणों, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, ये सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। जय विजय को पृथ्वी पर 3 जन्म लेने ही होंगे
और तीनों जन्मों में मेरे हाथों ही इनका संहार होगा। भगवान विष्णु के हाथों संहार होने से मोक्ष प्राप्त होता है। तो जय विजय ने इस शाप को सहर्ष स्वीकार कर बैकुंठ लौटना स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप पहले जन्म में जय विजय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में महर्षि कश्यप और दिति के पुत्र हुए। हिरण्यकश्यप बड़ा हुआ तो उसने कठिन तप से बहुत सी शक्तियां अर्जित कर ली। शक्तियां पाकर उसमें तीनों लोक पर राज करने की लालसा उत्पन्न हो गई। तीनों लोकों पर राज करने के लिए उसके छोटे भाई हिरण्याक्ष ने देवताओं से युद्ध किया और विजय प्राप्त कर ली। देवताओं से विजय पाकर हिरण्याक्ष भगवान विष्णु से ही युद्ध करने चल दिया। उस समय भगवान विष्णु वराह अवतार धारण कर पृथ्वी को समुद्र से बाहर ला रहे थे। हिरण्याक्ष भगवान वराह को कटु शब्द कहने लगा। भगवान विष्णु चुप रहे और समुद्र से बाहर आकर उन्होंने पृथ्वी को उचित स्थान प्रदान कर दिया। हिरण्याक्ष ने भगवान वराह को युद्ध के लिए ललकारा तो दोनों में युद्ध छिड़ गया और भगवान वराह के हाथों हिरण्याक्ष मारा गया। अपने छोटे भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से द्वेष रखने लगा। हिरण्यकश्यप जानता था कि कठिन से कठिन तपस्या से भी अमर होने का वरदान प्राप्त नहीं होता। इसलिए उसने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या कर वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु न दिन में हो, न रात्रि में, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न ग्रह के भीतर, न ग्रह के बाहर, न मनुष्य से, न पशु से, न ही ब्रह्मा जी के किसी पुत्र से और न ही उनकी किसी संतान से। ऐसा वरदान पाकर वह अपने आप को अमर मान बैठा था, क्योंकि पूरी सृष्टि ब्रह्मा की संतान मानी जाती है। इस वरदान से उसकी मृत्यु असंभव लग रही थी। वो अपने आप को भगवान समझने लगा और अपनी प्रजा से अपनी पूजा करवाने लगा। केवल भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की संतान नहीं हैं, क्योंकि वेदों में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु की नाभि से बताई जाती है। इसलिए हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया और हिरण्यकश्यप को महल के द्वार पर अपनी गोद में लिटाकर सायंकाल के समय अपने नाखूनों से चीर कर मार दिया। वेदों में एक घटना का उल्लेख आता है कि एक बार शेषनाग ने भगवान विष्णु से आग्रह किया था कि प्रभु, आपके बिना क्षीर सागर में रहने का मेरा कोई उचित प्रयोजन नहीं होता है। इसलिए मेरी एक विनती है कि आप जब भी लंबे समय के लिए अवतार धारण करें तो मुझे भी अपने साथ ले जाया कीजिए। तो भगवान विष्णु ने तथास्तु कह दिया। इसलिए जब भी भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं तो उनके साथ शेषनाग भी किसी न किसी रूप में अवतार धारण करते ही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आगे की कथा मेरी अगली वीडियो में। राम कथा सुनने के लिए आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय।